नेक्स्ट है हमारा विशेषण एडजेक्टिव। राहुल आम खाना चाहता है। नीचे की ओर एक आम लटका है लेकिन वह हरा और कच्चा है। राहुल तो पका आम खाना चाहता है। ऊपर की ओर कुछ आम लटके हैं, वे बड़े भी हैं और पके भी हैं। पके आम मीठे होते हैं पर राहुल क्या करे, उस आम तक तो पहुंच नहीं पाएगा। क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो? पता नहीं तुम उसकी सहायता कर पाओगे या नहीं, पर ध्यान से सोचो तो तुम्हें आम की विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। जैसे बड़े आम तो आकार, हरा आम रंग, मीठे आम स्वाद, कच्चा आम दशा, पका आम दशा, कुछ आम संज्ञा, एक आम संख्या, उस आम विशेष प्रकार। लुक एट यर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आम का पेड़ एंड राहुल इज हियर, राहुल यहाँ खड़ा हुआ है। आपने देखा कि आम की विशेषता बताने के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विशेषताएं बताने के वाले शब्द ये विशेषण कहलाते हैं। किसी भी चीज की विशेषता या उसके गुण को दर्शाने के लिए हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पका आम में पका शब्द विशेषण है जबकि आम विशेष्य है। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग, रूप आदि बताते हैं वह उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी चीज के गुण बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेधावी छात्रा, सुंदर फूल। ओके, तो मेधावी एक छात्रा है, उसके बारे में बताया एंड सुंदर फूल, ये फूल सुंदर है। 6 किताबें हैं, 5 मोर है। ये संख्यावाचक है क्योंकि इसमें एक गिनती की गई है इसीलिए ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 6 किताबें हैं तो ये क्या है, गिनती आ गई ना, इसमें संख्या आ गई, गिनना पड़ा है। तो ये 5 मोर है तो ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध एंड एक गुब्बारा, तो ये है परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा के से पहले लगकर उसके विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह तोता है, यह शेर है। विशेषण बनाना, कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण होते हैं किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। यहाँ कुछ शब्द और उसके विशेषण दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आप देख सकते हो जैसे संज्ञा, राष्ट्र विशेषण क्या है, राष्ट्रीय। मर्म मार्मिक, पत्थर पथरीला, भाग्य भाग्यवान, धर्म धार्मिक, सुख सुखी, दिन दैनिक, अंक अंकित, तरंग तरंगित, घर घरेलू, प्यास प्यासा, समय सामायिक, ज्ञान ज्ञानी, आदर आदरणीय। हमने सीखा, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। अभ्यास देखते हैं हम। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। ओके, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 आएंगे, 4। और यहाँ पे हम देखते हैं, मेरी कमीज नीली है। नीला शब्द किस विशेषण को दर्शाता है, तो गुणवाचक को। उचित विशेषण शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। कपिल ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सब्जी में कुछ नमक डाल दो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इसमें से जो इसे जुड़े हुए शब्द हों, जो सही हों, वो रिक्त स्थानों पे भरिए। उसकी गुड़िया सुंदर है। रोहित सफेद कमीज पहनकर ऑफिस गया। आसमान में काले बादल छाए हैं।
विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। खट्टी इमली, लाल गुलाब, राष्ट्रपति, सफेद गेंदा, पीला हंस, ओके सफेद हंस, पीला गेंदा। इस तरीके से मैच करने हैं। विशेषण मिलान कीजिए, मतलब इन शब्दों को यहाँ जो सही शब्द है उनसे मिलाना है, इस तरीके से। ओके।